एक बार कहीं पढ़ा था मैंने कि हर कामयाबी की एक कीमत होती है जिसे हमें सही वक्त पर अदा करनी होती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो सही कीमत है आपका वक्त, आपकी लगन और आपकी मेहनत। और आपके लिए वो सही वक्त है आज और अभी। जी हाँ, कल कभी नहीं आता। तो इसलिए अगर आप ये सही कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं तो चलिए अपना वक्त, अपनी मेहनत और अपनी लगन को सही दिशा देते हैं और पढ़ते हैं आज का बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूपी स्पेशल। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस कदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे स्किप करना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, खासतौर से वो जिन्हें कामयाबी हर कीमत पर चाहिए। और अगर आप यूपी का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसे छोड़ने का सोचा भी नहीं जा सकता। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। यहाँ से शुरू करते हैं और इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट है यूपी के बारे में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से। सबसे पहले जान लेते हैं हिंदू धर्म के देवता श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मस्थली अयोध्या और मथुरा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली भी यूपी को ही माना जाता है। अब जानेंगे ये कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब कब हुआ और क्या क्या इसका नाम परिवर्तन किया गया। ठीक है, सबसे पहले 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी, 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1858 में अवध, 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, 1921 में ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत और फाइनली 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश। ये हमारा आज का पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश नाम कब मिला, तो 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी, वो हमें ये याद रखनी है कि उत्तराखंड का निर्माण इसी में से किया गया। और कब किया गया? 9 नवंबर सन 2000 को। याद रखेंगे। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय मुहर राहु और धनुष। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। राजकीय खेल हॉकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले दिनों ही पेपर में पूछा गया था। राजकीय नृत्य कथक, ये तो खैर आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बताती चलो, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। आई होप आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझ पा रहे हैं। यहाँ है उत्तर प्रदेश हमारा। देखते हैं इसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। ये हो गया बिहार, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान, ये है हरियाणा, ये है हिमाचल। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी सीमा इन दोनों की शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, फिर ये है उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली भी इसके साथ अपनी सीमा बनाता है। और एक देश कौन सा? नेपाल भी इसके साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, यहीं पर पूछ ले कि पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। अपना यूपी जो है वो चौथे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। औसत तापमान के बारे में बात करते हैं। जनवरी में इसका औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मई जून में इसका औसत तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। पूर्व में वर्षा ज्यादा और उत्तर पश्चिम की तरफ धीरे धीरे कम होती जाती है। इसकी मुख्य नदियां कौन कौन सी है? गंगा है, यमुना है, गोमती, घाघरा, शारदा और राप्ती। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या 75 है। इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात। राजधानी आप देख सकते हैं लखनऊ यहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, इंपॉर्टेंट।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे ही लाइन जो इस पेज पर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी उन्हें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, सबसे ज्यादा साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। साक्षरता याद रखेंगे इसकी कितनी थी, 80.12%, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ देखी गई थी, बहराइच में। सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, याद रखेंगे। इसकी साक्षरता कितनी थी, 46.74%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ देखी गई थी, श्रावस्ती, कितनी, 5.02%। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे कम साक्षर जिला है वहीं पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, क्या बात है। आगे देखते हैं। जनसंख्या कितनी थी, 19.98 करोड़, वृद्धि दर 20.23%, लिंगानुपात 912, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर बाल लिंगानुपात 902, जनसंख्या घनत्व 829, साक्षरता 67.78%, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। पुरुष साक्षरता 77.28%, महिला साक्षरता 57.18%, बहुत कम है, खैर याद रखेंगे। शहरी जनसंख्या 77.73%, ग्रामीण जनसंख्या 22.27%। प्रसिद्ध जिला, यानी देखते हैं कौन सा जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत ही ज्यादा बनते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो जिले काफी है, फिर उसमें से काफी चीजें यहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो समझते हैं उन सबको। लकड़ी के खिलौने वाराणसी के भी प्रसिद्ध हैं और मेरठ के भी प्रसिद्ध है। ये आपको देखना है आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है, ठीक है। पीतल की मूर्ति मथुरा की फेमस है। दिया सलाई बरेली, अब तक हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रबड़ गाजियाबाद की फेमस है। ताला अलीगढ़, इंपॉर्टेंट है। चमड़ा कानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। कागज सहारनपुर। आईटी जिला नोएडा। खेल का सामान मेरठ। कांच उद्योग फिरोजाबाद। कभी कभी इसी को थोड़ा सा बदल के पूछ लेता है, चूड़ियां कहाँ की फेमस है, क्योंकि चूड़ियां कांच की होती हैं मैक्सिमम, तो फिरोजाबाद इसीलिए इसका आंसर हो जाता है। चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र। डोलोमाइट बांदा मिर्जापुर सोनभद्र का। जिप्सम झांसी और हरीमपुर। यूरेनियम ललितपुर का। कोयला सोनभद्र, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजाति। देखिए यहाँ याद रखने वाली बात है, वैसे तो यहाँ जनजातियां बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है वो चेरो, बुक्सा, थारू, राजी और जौनसारी, इनमें भी सबसे बड़ी जनजाति जो है थारू है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी। देखिए थारू एक्चुअली उत्तराखंड की में ज्यादा पाई जाती है, वहीं से थोड़ी सी यहाँ भी आ गई है, तो इसलिए इसे यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है। वैसे यहाँ पर बहुत कम है जनजातियां। सबसे छोटी जनजाति वनरावत है यहाँ की। सबसे ज्यादा जनसंख्या सोनभद्र है और सबसे कम जनसंख्या बागपत है, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में रैंक 4 है। वृद्धि दर 8% है। जीडीपी क्षेत्र देखिए, कृषि से 25%, उद्योगों से 24% और सेवा 51%, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय 1200 है। मानव विकास सूचकांक 25 है। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में जानते हैं। गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि के कारण उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। फिर उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान, दालें, आलू और तिलहन आदि की फसलें उगाई जाती हैं, या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये जो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे बारे में, यूपी के बारे में जानना कि गेहूं, गन्ना, आलू और आम के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है, ठीक है। गेहूं, गन्ना, आलू, आम,
अच्छे से इसे याद रखेंगे। इनमें से ये शुरू की 3 तो आज तक पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी हैं। चावल और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बंगाल के बाद द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्मारक के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं बहुत सारे स्मारक हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट ताजमहल है, कहाँ पर है? आगरा में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने, अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। आप सभी लोग जानते हैं ये बात। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया था? अकबर ने। अच्छा, ये नगर भी किसने बसाया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। किसने बनवाया था? आसिफउद्दौला ने बनवाया था। झांसी का किला झांसी में है। किसने बनवाया था? राजा बीर सिंह देव ने। आप लोग इनकी इमेजेस देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं बार बार, तो उन्हें भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू और भोजपुरी मुख्य भाषाओं के रूप में बोली जाती हैं। फिर दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यहाँ पर। कौन कौन से? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। लखनऊ में मलिहाबाद का दशहरियाम विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा, फिर नहरों द्वारा, फिर कुओं द्वारा और सबसे कम तालाबों द्वारा। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश की नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ का मुख्य लोकगीत बिरहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण नोएडा और आगरा के बीच किया गया है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कौशाम्बी किन किन के लिए फेमस है या किन किन का तीर्थ स्थल है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। यमुना और चंबल नदी इटावा के पास मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम गोविंद वल्लभ पंत था। ठीक है, तो बस यहाँ हमने सब कुछ देख लिया है ऑलमोस्ट यूपी के बारे में। अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से समझ लिया है तो आई होप आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है यूपी से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर दोबारा से मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।